डाहू पकरिया गांव चपरी पंचायत ठाकुरगंजी प्रखंड। मेरे पीछे जो जर्जर मिट्टी का घर आप देख रहे हैं, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना की असली तस्वीर। गांव की दुलारी देवी का नाम लाभुक सूची में दर्ज है, लेकिन उन्हें अब तक पक्का घर नहीं मिला। टीटेन 24 संवाददाता राजकुमार किशोर की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है कि उनके नाम से कागजों पर मकान पूरा दिखाया गया है। ऑनलाइन रिकॉर्ड और जियो टैग की तस्वीरें से ये साफ हो चुका है कि दुलारी देवी के नाम से आवास पहले ही पूर्ण दिखाया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि असली लाभुक अब भी टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। दुलारी देवी का दर्द अब भी मिट्टी के घर में रह रहे हैं। आखिर हमारे पास से किसका आवास मिला? ये हमारे साथ धोखा है। ग्रामीण सोनू यादव, प्रदीप महतो, आशीष महतो, सत्यनारायण महतो ने टीटेन 24 संवाददाता राजकुमार किशोर से कहा, गरीबों के हक का पैसा खा लिया। ये सब लेनी देनी का खेल है। पंचायत सेवक और मुखिया की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार हुआ। अगर जांच में साबित हो जाए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो को लेकर शिकायत दी गई है। अब जांच के बाद ही ये साफ होगा कि दुलारी देवी के नाम से किसको आवास मिला और इस घोटाले में कौन कौन शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना का असली लाभ गरीबों तक पहुंचे, यही सरकार की मंशा है। टीटीएन न्यूज़ 24 का संवाददाता मैं राजकुमार किशोर। इस वक्त मैं चपरी पंचायत के डाहू पकरिया गांव में हूं और इस वक्त मेरे स्क्रीन के ठीक सामने किस कारण से क्या समस्या है उनसे मैं कुछ बातचीत करते हैं। टीटीएन न्यूज़ 24 में आपकी स्वागत है। आपके साथ क्या समस्या है? समस्या यही है कि अब इस मकान में हम 40-45 बरस से रह रहे हैं जी, और हमको भरोसा था कि जब आवास यहाँ टीटीएन न्यूज़ 24 के संवाददाता मैं राजकुमार किशोर। ऐसे घर को मैं देख रहे हैं कि किसी तरह के लोग अपना जान दे के लोग रह रहे हैं। और सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं कि देखिए एक बूढ़ी मेरे स्क्रीन के ठीक सामने है और यहाँ और घर भी आप देखिए कि किस तरह की घर है। पूरी लाइव वीडियोस आप देख सकते हैं कि ये घर किस तरह की है और किस तरह के लोग इसमें अपना जान का बाजी लगा के इस घर में रहे हैं। पूरा तस्वीर आप देख रहे हैं कि पूरी तस्वीर आप देखें कि ये घर जो पूरी का जर्जर स्थिति में है, पूरी कुछ घर गिर चुका भी है और उसी घर में एक बूढ़ी रह रही माँ। सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह का अभी भी यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो पंचायत समिति है, यहाँ का जो पदाधिकारी, ऐसे घरों का अभी तक नहीं दिखाई दिया है। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। और इनको क्यों नहीं अभी तक आवास मिला है, मैं कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? खलीजा। देखिए ये जो माता मेरे स्क्रीन के ठीक सामने बहुत बुजुर्ग है और ये बोलने में कुछ असमर्थ है। और ये इस तरह के किस तरह का आप रह रहे हैं? कभी आपके ये जो दीवार पर अभी कुछ गिरा था, कभी गिर गया था। ये कई बार बता रहे हैं कि पूरी इशारा से कि ये जो टूटा हुआ पूरा तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये टूटा फूटा है और इनको बाल कई बार बच चुके हैं इस घर में रहने में, लोग बताया जा रहा है। और ये किस तरह किस हाल में आप रहते हैं? कहाँ सोते हैं इसमें? उधर देखिए लोग घर में भी नहीं सो पा रहे हैं जिस तरह का आप घर देख रहे हैं। और ये यहाँ का जो पदाधिकारी है ऐसे घर को नहीं देख पा रहे हैं कि किस स्थिति में लोग बूढ़ा बुजुर्ग रह रहे हैं और अपनी जान को बाजी लगा के इस घर में रह रहे हैं। ये सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त चपरी पंचायत जो डाहू पकरिया गांव है उसका आप उस घर का घर देख रहे हैं आप इस वक्त। ये देखिए प्रशासन। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं सर? डाहू पकड़िया। क्या नाम हुआ सर आपका? श्यामलाल महतो। इनका घर क्यों नहीं बन रहा है सर? आजकल तो जानबे करते हैं सर, बिना पैसा दिए कुछ नहीं होता। बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। जो 1000 सरकार देते हैं पदाधिकारी को, उन्हीं का आता है आवास। बाकी लोगों का तो कोई देखने वाला है नहीं। बाकी कोई देखने वाला जो पैसा दिया उसी का आवास हुआ। लेकिन ये बूढ़ी थोड़ा सा पागल है ना, पागल समझ के इसको नहीं दिया जा रहा है। बूढ़ी हो गई नहीं, इनको पागल समझ के नहीं दिया जा रहा है। हाँ। ये देखिए। और ये देखिए कि इनको जो है ये जो लोग बताया जा रहा है कि इनको पागल समझ के इनके पास न पैसा है और न तो रहने का कोई साधन है, न तो शरीर पर कोई कपड़ा, तन पर कपड़ा है। और ऐसे माता लोग कहाँ से लोग घूस देंगे और नहीं घूस देने के बाद या तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह के लोग रहे हैं, अपनी जान दे के लोग रह रहे हैं ऐसे घर में। डाहू पकरिया की ये तस्वीर। आप सर कहाँ के रहने वाले हैं? डाहू पकड़िया का। और माता इस घर में रह रहे हैं? बहुत दिक्कत से रहते हैं। बहुत दिक्कत से दूसरे के घर में जाकर रहना पड़ता है। अपना घर छोड़ के दूसरे घर में?
तब तो पदाधिकारी क्या आते हैं तो इनका घर देखते हैं कि नहीं? आप लोग तो अगल बगल में हैं, देखते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं कोई है। सुनता नहीं है। क्या सुनने के नहीं कारण? अब पता नहीं, माल खोजता है, पैसा कौड़ी देगा तबे ना होगा। पैसा इनके पास है ही नहीं, नमक खाने का भी पैसा नहीं है। जब 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 पैसा देंगे घूस तब मिलेंगे आवास, आवास ऐसा तब क्या क्या सर? सही बात है सर? हाँ सही ये बात है। जो पैसा देते हैं उसी का आवास मिलता उन्हीं का है, आवास होता है, और जो पैसा नहीं मिलता उसका आवास नहीं मिलता है। आवास कहाँ से मिलेगा? क्या? एक बार जियो टेक करता 1000 रुपया मांगता है। कहाँ जियो टेक करने के लिए 1000 रुपया 1000 रुपया मांगता है? कौन मांगता है? जो आता है जियो टेक करने के लिए वो मांगता है, कौन मांगता है? जियो टेक करने के लिए 1000 रुपया। क्या कहेंगे सर? ऐसे माता रह रहे हैं, घर नहीं बन रहा है। इसका घर होना चाहिए, इसका पता अच्छी सब वीडियो अपना आके चेक करके ऐसे घर को दिखाई दिया पदाधिकारी को? यहाँ पदाधिकारी सब यहाँ जब जिस समय टाइम उसका काम आएगा उस समय आएगा, हाथ जोड़ के, उसके बाद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है देखिए आप मतलब नहीं। ये घर लेके आप लोग क्या कहेंगे सर? बनना चाहिए ऐसा का, ये टूटा फूटा है, ये बूढ़ी माँ इनके है। पास तो बताया जा रहा है कि इनके पास पैसा नहीं है, ना पैसा देगा ना इनका घर बनेगा। हाँ वही तो बात है, यहाँ सब घूस का जमाना है, घूस आदमी खोज रहा है। इसके पास कुछ 1 रुपया है नहीं, कहाँ से बेचारी, ये इसके सोने के लिए दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, खाने के लिए दिक्कत है, ये बहुत ही परेशान। इसीलिए आप लोग मुखिया यहाँ का बनाए थे, यही घर देखने के लिए। अब देखिए सरकार का ये जो है, सरकार तो सबसे पहला मुखिया यहाँ का दोषी है। हाँ, क्या यहाँ का मुखिया दोषी है? मुखिया दोषी हैं क्या कि मुखिया के क्षेत्र में ही इस तरह के घर माता लोग रह रहे हैं। जी। आप लोगों को कौन मुखिया हुआ सर? पहले तो प्रफुल्ल थे, अभी उसकी पत्नी है। तो उनके जमाना से भी कितनी साल हो गया मुखियागिरी करते हुए? 10-12 साल 10-12 साल से होने का बावजूद भी ऐसी घर नहीं बना मुखिया के रीजन में। इनकी सूची में कभी नाम आया? नहीं। देखिए ऐसे घर अपने जान के बाजी लगा के लोग बूढ़ी माता रह रहे हैं और अभी तक इसकी सूची में नाम नहीं आया है। इसी से लोग समझें कि ये बिना पैसे के काम होता है कि नहीं। और यहाँ 10 साल से मुखिया हैं और मुखिया का कभी इस घर पर नज़र नहीं गया, और न तो कोई पदाधिकारी का नज़र जा रहा है, न वार्ड का, न वार्ड का। वार्ड का यहाँ वार्ड जो होता है जमीनी आदमी होता है, वार्ड का कभी वार्ड को पूछा जाता है मुखिया के द्वारा? कोई मीटिंग में नहीं पूछा जाता है? पूछा जाता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता इसके बारे में। वार्ड इनका विरोध किया था, इनका नाम लाने के लिए आवाज़ उठाया था? कुछ नहीं, कोई नहीं आवाज़ अपने उठाया, काम से व्यस्त रहता है, व्यस्त रहता है। अपने काम से व्यस्त है। देखिए घर द्वार क्या देखेगा? ना था ना कि मेरा वार्ड में कितना घर है, कैसे है, कौन। ये घर देखते हैं कि एकदम पूरी टूटी हुई। क्या कहेंगे इस घर को लेके, ये माता के घर को लेके? माता लेके कि यहाँ जो TTN न्यूज़ 24 के संवाददाता मैं राजकुमार किशोर। इस वक्त मैं चपरी पंचायत के अंतर्गत जो डाहू पकरिया है, डाहू पकरिया गांव में है। इस वक्त देख रहे हैं कि ये एक मिट्टी का घर है और ये गरीब परिवार है और यहाँ पन्नी से लदा हुआ घर मिलेंगे। सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त डाहू पकरिया का। TTN न्यूज़ 24 में आपकी स्वागत है सर। और आपको क्या दिक्कत है TTN 24 को बतावें? दिक्कत यही है कि यह घर आज 40 साल से ऊपर से रह रहे हैं और हमको आशा था कि आज नहीं कल आवास होगा। इसके विषय में कई बार हम आवास के लिए कागज़ पत्र जो शिविर बैठा था वहाँ भी ऑनलाइन कुछ न कुछ किए, लेकिन किसी तरह से हमको मिला नहीं। और इस बीच में हमारे जो है पंचायत सेवक यहाँ आए थे जियो टैग करने के लिए, हर घर में आए थे। तो हमारे पत्नी के नाम से हमको शौक़ था कि प्रधानमंत्री आवास आया है, आज नहीं कल होगा ही नहीं। आज 6-7 साल पहले प्रधानमंत्री सूची में आवास हमारे पत्नी के नाम से हुआ था और अभी तत्काल में पंचायत सेवक जब जियो टैग करके गया तो उसने कहा नहीं, दुलारी देवी के नाम से तो आवास ऑलरेडी हो चुका है, यानी मिल चुका है। इसलिए देख रहे हैं हमारे घर में अगर बारिश होता है पूरा ज़ोर शोर से तो रहना मुश्किल हो जाता है। और यह मिट्टी का मकान अगर आवास आया रहता तो हम कब से यह घर बना
प्रधानमंत्री में आपका आवास का नाम में सूची में नाम आया था? हाँ, सूची में नाम कितने साल पहले आया था आपका? 6-7 साल पहले से। तो आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। और कितने दिन से? 40 साल से इस मकान में रह रहे हैं? हाँ, 40 तो अभी तो मकान का देखने में है कि पूरी मकान मिट्टी का है, जर्जर स्थिति में। किस हालत में आप रह रहे हैं? रहते साल में वही पानी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मसदन महतो। मसदन महतो। तो प्रधानमंत्री का जो अभी तत्काल जो आवास के लिए प्रधानमंत्री की सूची तैयार किया जा रहा था घरे घर, तो उसमें आपको क्या बताया पंचायत सेवक को? उसने पंचायत सेवक को हम आगे दिखाए तो उसने कहा कि तुम्हारे पत्नी के नाम से जो आवास है तो ऑलरेडी बता रहा है सूची में। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आवास आपके नाम से मिल चुका है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे नाम से आवास मिला है। हाँ, हमको पता नहीं है। और पंचायत सेवक बता रहा है कि ये इस घर का आवास मिल चुका है। हाँ, आवास मिल चुका। किस नाम से आपके किस नाम से आवास आया था सूची में नाम? दुलारी देवी के नाम से। दुलारी देवी। मैं आपके पत्नी से जरा से मिलता है। मैं इस घर से जो दुलारी देवी स्क्रीन के ठीक सामने देख रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ? दुलारी देवी। तो पंचायत सेवक आया आपका जियो टैग करने के लिए, तो क्या बताया आपको? आपको बता रहा है बता रहा है और मिल चुका है कि इंदिरा आवास हो चुका है। आपका आवास मिल चुका है आपके नाम से? हाँ। और ये आपको एक पैसा नहीं मिला है? ना। तो कौन दलाल ये आपके आवास को लेके आपके नाम से उठाया गया और दूसरा आवास मिला? हमको क्या पता है? आपको पता नहीं है। बताया जा रहा है डाहू पकड़िया की एक मामला सामने आया है और आप देख रहे हैं दुलारी देवी ठीक सामने है और पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब परिवार है। और इनके नाम से जब जियो टैग करने के लिए दोबारा यहाँ प्रधानमंत्री का आया गया तो यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी आवास हो चुका है और उसको ऑलरेडी दूसरे के नाम से हो चुका है। लेकिन इनको घर वाले को पता अभी तक नहीं है कि ये आवास किनके नाम से हुआ है और इनके नाम से धोखा दिया जा रहा है। और यहाँ कुछ लग रहा है कि यहाँ से दलालों के ये काम है कि किसी दलालों ने किसी इनके नाम से आवास का आवंटन कर चुका है और अभी तक ये आवास बना नहीं है और इनको घर वालों को पता भी नहीं है। अब तो ये जांच का विषय है कि ये इनके नाम से आवास किसने उठाया है, किसने ये धोखाधड़ी किया है। ये तो अब ये जांच का विषय है और ये प्रशासन ये डाहू पकड़िया में जो चपरी पंचायत का वो ये जांच का विषय है। इस जांच करें कि इनके आवास से कौन फर्जरी करके इनके नाम से आवास बनाया गया है। आपका सर क्या नाम हुआ? आशीष महतो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं। और ये आवास आपके जो बताया जा रहा है कि आवास इनके नाम से आया है और किसी दलालों ने ये इनके नाम से उठाया जा रहा है, उठा लिया है आवास के नाम पर और इनकी घर अभी तक नहीं है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे सर? देखिए सर, ये सब घटना कुछ दिन पहले हो चुका है। ये कुछ दिन के बाद जैसे आदमी लोग का जैसे आप सूची में नाम आता है ना, ये ढूंढता है, फिर आगे जाता है तो सर मेरा सूची में नाम आया तो जैसे कोई आता मतलब सूची में नाम आता है लेकिन उनको सूची वाले के जो नाम है उनको नहीं मिल जाए, उसके साथ धोखाधड़ी हो जा रहा है। यानी कि कोई भी पूछताछ हो रहा है ना तो ऑलरेडी बता रहा है। ऑलरेडी करने के लिए आया ऐसा घटना आपके गांव में और कुछ हुआ है क्या कि जैसे कि किसी के नाम से आवास आया और दूसरे नाम बना लिया या उसको? ऐसा नहीं है, पहली घटना है। पहली घटना है सर। इस तरह का अगर आवास में नाम हुआ और ये पंचायत समिति के द्वारा ऑलरेडी दूसरे आवास का उठाया गया है पैसा, इस पर क्या कहेंगे सर? उठाया गया तो इसको मिलना तो यार नहीं तो कानून कार्रवाई किया जाए या तो इसको जांच मिला, घर मिला नहीं है और इसके नाम से ऑलरेडी बता रहे हैं। तो क्या ये जांच के विषय है कि नहीं? हाँ, इसका तो जांच होना चाहिए कि मान ले आखिर इसका उठा तो कहाँ उठा, कौन उठा, किसका खाता में उठा? हाँ, तो ये तो जांच होना चाहिए। अब पता नीचे अपना जो क्या बोलते हैं गंगटी प्रखंड का जो भी अपना अधिकारी है, अब मान ले वहाँ जाता है आदमी, वहाँ बोलता है आपका हो गया है, वहाँ से जब बेचता है बोलता है यहाँ ऑलरेडी दिखा रहा है, तो ऑलरेडी दिखा रहा है तो इसका मान ले कहाँ है, कहाँ बना है, अगर बना है तो कहाँ बना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रदीप कुमार महतो। क्या नाम, किस गांव के हैं? ये कौन गांव है? डाहू पकड़िया का। ये पहली घटना है कि किसी के नाम से आवास आके दूसरे नाम उठाया? तो अभी पहली दिखा रहा है, पहली बार घटना। आदमी का अभी सूची में नाम था, नाम भी है और उसके बाद भी अभी तक नहीं आया है। आपका क्या नाम हुआ? पूछ रहे हैं तब भी बोल रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? प्रदीप कुमार महतो। ठीक है, यही हाल है। मेरा भी मम्मी का के नाम से बहुत शीला देवी नाम पे ऑलरेडी बता रहा है।
क्या बता रहा है कि मतलब उनके नाम से आवास हो चुका है? हाँ, और आप देखिए कहाँ हुआ है, ये तो अपने मेहनत से जितना उठाए हैं। तो आपके माँ के नाम से हुआ है? हाँ, आपके माँ के नाम से क्या बताया जा रहा है? ऑलरेडी हो गया। मतलब आवास उठ गया है, आवास बन चुका है? हाँ, ये नहीं बता रहा कि आवास उठ गया, ऑलरेडी बता रहा है। क्या ऑलरेडी बता रहा है? आवास बन चुका है। हाँ, लेकिन आपको मिला नहीं? मिला नहीं। तो या तो कोई दलाल इस पर ऐसा काम किया होगा। दलाले के कामे हैं। तो इनको कभी मुखिया आपके यहाँ इनकी शिकायत किए हैं क्या, मुखिया जी के यहाँ? आप इधर उधर दौड़ते हैं, फार्म भरते हैं, बोलता हो जाएगा, वो बोलता हो जाएगा, तो हम किसके पास जाएंगे? ठीक। आप ये जो आवास आपके नाम से आया था, आपके परिवार के नाम से, ये शिकायत आप कहाँ कहाँ किए हैं? हम वीडियो साहब के पास गए थे। वीडियो साहब को बोले कि देखिए हमारे गांव में जब जियो टैग करने के लिए पंचायत सेवक आया था तो उससे पूछे तो उसने कहा कि देखिए तुम्हारी पत्नी के नाम से तो आवास ऑलरेडी है, यानी तुम्हारी पत्नी के नाम से आवास मिल चुका है। मिल चुका है। तो इसलिए हम वीडियो साहब को बोले इस बात को। तो वीडियो साहब ने पंचायत सेवक को पता नहीं क्या कहे नहीं कहे, अब जाने। पंचायत वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी का आपने आवेदन भी दिए हैं? हाँ हाँ दिए। तो आपको क्या आपको निर्देश दिया कि मतलब क्या बताया वीडियो साहब, क्या आपको देख कहा के? वीडियो साहब बोला कि अच्छा आवास आएगा तो हो जाएगा दोबारा, लेकिन जो आवास आया है और उनके ऑलरेडी उसके नाम से आवास उठ चुका है, उसके नाम से आवास बन गया, तो इस तो जांच के विषय में तो वीडियो साहब से आपने नहीं कहा कि जांच करवाइए सर मेरा आवास कौन ले गया? हाँ वो बोले हैं कि आप, उसने कहा कि किस चीज़ का घर है कि सर देखिए मिट्टी का मकान है, आप जांच करवा सकते हैं। जांच करवा सकते? हाँ हम बोले तो जांच करने का आपको आश्वासन मिला? नहीं, उसने जो है सो पंचायत सेवक को फोन करके बोला पंचायत सेवक से आपने मिले? हाँ पंचायत सेवक को तो मिले, तो पंचायत सेवक बोला कि हम क्या कर सकते हैं जब ऑलरेडी बता रहे तुम्हारे परिवार के नाम से। ठीक।